ख़ियाबान फिरदौसी के बोसीदा सीवरेज सिस्टम से छुटकारे के लिए अहम खबर। वासा ने शौक चौक से शौकत खानम फ्लाई ओवर तक नए सीवरेज मंसूबे का टेंडर फाइनल कर लिया है। और आपको बताएं कि दूसरे नंबर पर आलम खान बरादर ने 10.75% कम बिड दी है, जबकि एडको एंड एम कंपनी के इश्तराक ने 12% कम बिड देकर बढ़तरी हासिल की है। 7 कंपनीज ने बिड जमा कराई थी, जिस पर फाइनेंशियल बिड खोली गई थी। इस हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ दुर्र नायाब हैं। जी दुर्र नायाब। जी बिल्कुल, शौक चौक से शौकत खानम फ्लाईओवर तक जो है इस पूरे ख़ियाबान फिरदौसी का सीवरेज तब्दील करने का मनसूबा, जिस पे वासा ने टेंडर जारी किया था और 7 कंपनियां जो हैं उसमें उन्होंने अपना टेंडर बिड जमा कराई थी, जिसके बाद फाइनेंशियल टेक्निकल बिड का प्रोसेस मुकम्मल कर लिया गया है। और उसमें जो लोएस्ट कंपनी है उसका जो है सामने नाम आ चुका है। उसमें एडको और एनएम कंपनी का जॉइंट वेंचर था, जिन्होंने लोएस्ट बिड दिया 12% पे, जो लोएस्ट बिड दिया। और इसका जो सेकंड लोएस्ट था वो आलम खान था, जो कि 10.75% लोएस्ट था। इन दोनों में बड़ा टफ कंपटीशन हुआ है और दोनों में से सबसे लोएस्ट आने वाली कंपनी एडको है, उसको ये काम दिया जा रहा है। इस हवाले से पूरे रोड नेटवर्क का जो है वो सीवरेज तब्दील किया जाएगा और जो बार बार ये बोसीदा सिस्टम सीवरेज का बैठ जाता था, उसका नया सीवर डाला जाएगा। इस हवाले से एमडी वासा का कहना है कि आइंदा चंद रोज़ में दोबारा काम इसका स्टार्ट किया जाएगा नए सिरे से और पूरा सीवरेज तब्दील किया जाएगा। और प्लानिंग के मुताबिक शौक चौक से शौकत खानम फ्लाईओवर तक सर्विस लेन पे सीवर को बिछाया जाएगा, जिससे ना सिर्फ मेन रोड डिस्टर्ब होने से बच जाएगी, बल्कि ट्रैफिक भी चलती रहेगी। और जहाँ पे अबंडेंट सीवर है वो अपनी जगह जो है वो सेटल हो जाएगा, जबकि जो नया सीवरेज लाइन का फ्लो है वो सर्विस लेन में बिछाए जाने वाला नए सीवरेज लाइन पे छोड़ा जाएगा। ये 1 अरब 90 करोड़ का प्रोजेक्ट है और तकरीबन इसका टाइम जो है वो 1 साल का दौरानिया हो सकता है। इस दौरान ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे होगी, जो सर्विस लेन है उस पर शिफ्टिंग ऑफ सर्विसेज है उसको किस तरह किया ठीक है, जाएगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ दुर्र नायाब थे, अपडेट कर रहे थे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में करोड़ों की माली बेज़ाब्तिगी का मामला है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने अहम हिदायत जारी की हैं। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स ने आइंदा इजलास में डिप्टी कमिश्नर्स को तलब कर लिया है। इस हवाले से बात करेंगे कलीम अख्तर से। जी कलीम। हाँ जी बिल्कुल, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब में करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियों का तफसीला सामने आई थी, जिसके पेश नज़र पब्लिक अकाउंट कमेटी ने अहम हदायत जारी की हैं। ज़राए की जाने से बताया गया है कि पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स ने आइंदा इजलास में डिप्टी कमिश्नर को तलब किया है, जबकि पंजाब असम्बली के पब्लिक अकाउंट कमेटी ने डिप्टी कमिश्नर से ऑडिट पैराज पर वजाहत भी मांगी गई है। जबकि इसके अलावा बताया गया है कि डिप्टी कमिश्नर को रिकवरी मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने के बाकायदा तौर पर अहकाम भी जारी किए गए हैं। और इसके अलावा गुज़श्ता माह होने वाली पब्लिक अकाउंट कमेटी के इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने शिरकत की थी और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की रिपोर्ट में अरबों रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ था। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की ज़ेर इंतजाम दफातर में करोड़ रुपए की मुबैना तौर पर जो करप्शन है वो सामने आई थी और ऑडिट रिपोर्ट में 21 करोड़ 45 लाख से ज्यादा की मुबैना माली हेरा फेरी भी सामने आई थी, जिस पर सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लाहौर दफ्तर में लेट डिलीवरी चार्जेस ही लागू नहीं किए गए थे और एडिशनल डिप्टी कलेक्टर रेवेन्यू लाहौर के दफ्तर में 1 करोड़ 15 लाख 96 हजार रुपए डीडीओ के नाम पर गैर कानूनी अदायगी हुई थी, जिसके पेश नजर अब बाकायदा तौर पर पंजाब असम्बली के पब्लिक अकाउंट्स ने आइंदा इजलास में डिप्टी कमिश्नर को तलब कर दिया है। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम अख्तर। शहर में अगवा बराए तावान की वारदातें बढ़ गई हैं। सऊदीया पलट शख्स को अगवा के बाद 1.5 करोड़ की रकम तावान में मांग ली। शालीमार पुलिस ने अहमद सालेह की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुखबिर सऊदी अरब से पाकिस्तान शिफ्ट हुआ था। FIR का ये मतन है कि वालिद की बाजियाबी के लिए मुलजिमान ने 1.5 करोड़ की रकम मांगी है। तो शहर में अगवा बराए तावान की वारदातें बढ़ती ही चली जा रही हैं। सऊदीया पलट शख्स को अगवा के बाद 1.5 करोड़ की रकम तावान में मांग ली गई है। इस हवाले से बात करेंगे, आबिद चौधरी हमारे साथ हैं। जी आबिद चौधरी। बिल्कुल, शहर में अगवा बराए तवान की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। बताया जा रहा है कि शालीमार का इलाका है, जहां से सऊदीया पलट शहरी को अगवा करके 1.5 करोड़ रुपए तवान जो है वो मांग ले गया। शालीमार पुलिस ने अहमद साले की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मगवी सऊदी अरब से पाकिस्तान शिफ्ट हुआ था और अपने करीबी रिश्तेदारों से मिलने के लिए घर से निकला और इसी दौरान नामुल अगवा कर जाने से रिक्शा से अगवा कर लिया गया। बेटे की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और वालिद की बाजियाबी के लिए मुलजमान ने जो है वो 1.5 करोड़ रुपए तवान जो वो मांगा गया है। पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज करके जो टेलीफोन कॉल्स है उनकी मदद से मुलजमान की तलाश जारी है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द मुखबी को बाजियाब करवा लिया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आबिद चौधरी थे, अपडेट कर रहे थे।
लाहौर हाई कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट में बड़ी सतह पर इंतजामी तबादले किए गए हैं। प्रिंसिपल सीट और इलाकाई बेंचेस में तैनात 132 अफसरान और ऑफिशल्स के तकर्रुर तबादले हुए हैं। कौन कौन से अहम नाम शामिल हैं, इस हवाले से बात करेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम की मंजूरी के बाद अदालत आलिया के 132 ऑफिसर्स हैं जिनकी तकर्रुर तबादले किए गए हैं, और ये तबादले जो हैं वो प्रिंसिपल सीट समेत रावलपिंडी बेंच, मुल्तान बेंच और भावलपुर बेंच में तैनात अफसरान के तबादले किए गए हैं। और इस हवाले से मिजाज अथॉरिटी की मंजूरी के बाद बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी किया जा रहा है। जो तब्दील हुए हैं उसमें डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं और दीगर कैटेगरीज के स्टाफ है जिनके तकर्रुर तबादले किए गए हैं। इसमें कोई बड़ा नाम इसलिए शामिल नहीं है कि ये रूटीन के मामूल के मुताबिक ये अफसरान तैनात है और मुख्तलिफ इंतजामी जो उनके इंतजामी अमूर के मामले में उनकी जिम्मेदारियां जो तब्दील की गई हैं। जी ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा मलिक अशरफ, आपसे मज़ीद डिटेल्स जानेंगे। अदालतों में 15 लाख से ज़ायद ज़ेर इल्तिवा मुकदमात का ये मामला है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की ज़ेर सदारत सूबाई जस्टिस कमेटी का इजलास हुआ है। इजलास के हवाले से मज़ीद जान लेते हैं मलिक अशरफ से ही। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, इस वक्त चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम की ज़ेर सदारत सूबाई जस्टिस कमेटी का इजलास जारी है, और ये इजलास जो हाई कोर्ट की जजेस लाइब्रेरी में हो रहा है, जिसमें वफाकी जो सेक्रेटरी कानून है वो मौजूद है, सूबाई वज़ीर कानून मौजूद है, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर वो इस इजलास में मौजूद है, सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन भी इजलास में मौजूद है, होम सेक्रेटरी पंजाब नूरुल अमीन महंगल, IG जेल खाना जज मियां फरूक नज़ीर के अलावा DG एंटी करप्शन समेत दीगर भी मौजूद हैं। और इस इजलास में बताया जा रहा है कि इस इजलास में 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक के जो मुकदमात हैं और उनके हवाले से रिपोर्ट पेश की गई है। IG पंजाब की जानब से जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें बताया गया है कि इस दौरान जो मुकदमात दर्ज हुए हैं उनको ट्रायल कोर्ट्स में उनके चालान जमा करवाए गए हैं। जिलों में इस वक्त जो कैदी मौजूद हैं, जो सजा याफ्ता हैं, जो अंडर ट्रायल हैं, उनके हवाले से भी IG जेल खाना जात ने रिपोर्ट पेश की है, और बरवक्त इंसाफ की फराहमी के हवाले से ये इजलास इस वक्त जारी है। और इस बात पे गौर किया जा रहा है कि तमाम मुकदमात के बरवक्त चालान अदालतों में जमा करवाए जाएं, और मजीद ये भी कहा गया है कि जिलों में गुंजाइश से ज्यादा जो कैदी हैं उनके हवाले से भी तबादला ख्याल किया जा रहा है। इजलास इस वक्त जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। अभी आगे बढ़े, आपको बताएं कि GT रोड शालामार में रिक्शों की रॉन्ग पार्किंग बढ़ चुकी है। यहाँ पर क्या सूरत हाल है, इंतजामिया इस हवाले से क्या कर रही है, तलहा अशरफ से बात कर लेते हैं। जी तलहा। इस वक्त मैं बागबानपुरा GT रोड पर मौजूद हूँ, जबकि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुख्तलिफ पॉइंट्स है पूरे GT रोड पर। शालामार का एरिया है, उसके बाद जो कि शालामार लिंक रोड है उसका इलाका है, उसके बाद जो सिंहपुरा मंडी है उसके बाहर भी, और मुख्तलिफ पूरे रोड पर जगह जगह जो रिक्शे हैं उनकी रॉन्ग पार्किंग का रुझान नज़र आता है। अगर मेरे पीछे भी देखा जाए तो यहाँ पर भी रिक्शे खड़े हैं, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी शदीद मुतासिर रहती है। कुछ मिनटों के बाद यहाँ पर जो रिक्शे हैं वो रोड के बीचों बीच आ जाते हैं, जिसके बायस जो ट्रैफिक की रवानी है वो सुस्त रवि का शिकार हो जाती है। घंटों घंटों जो ट्रैफिक की लाइनें हैं वो भी लगी रहती हैं। गाड़ी में सवार जो शहरी हैं उनकी जानिब से भी अपील की जा रही है कि रिक्शों को कंट्रोल किया जाए और एक महदूद लाइन के बाहर जो कि यहाँ पर इन्हें दिखाया जाए, ताकि जो ट्रैफिक की रवानी है उनको बरकरार रखा जा सके। अगर मैं बात करूँ तो ट्रैफिक वार्डन्स भी यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, इसी वजह से यहाँ पर जो रिक्शे हैं वो रोड के बीच भी खड़े हैं, साइडों पर भी खड़े हैं, जिसकी वजह से रोड का एक बड़ा हिस्सा जो कि मुकम्मल तौर पर खराब होता है। और जो